दोस्तों वीआई प्रोटोकॉल की तरफ से यहाँ पर एक फ्री में एनएफटी मिल रही है। एक छोटा सा टास्क है जो कि आपको पूरा करना है। ये जो प्रोटोकॉल है इसको हम वैसे ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में इनका टोकन लॉन्च हो सकता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप भी हो सकता है। तो ये जो एनएफटी है ये आपको क्लेम करके रखनी है। हो सकता है कि एयर ड्रॉप के लिए ये जो एनएफटी है आपको काम आ जाए। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये जो फ्री वाले एनएफटीज आप क्लेम कर रहे हैं इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं। तो दोस्तों देखें, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। आपको जहाँ पर दिखे कि भाई ये आपके लिए सही है वो आप कर लिया करें। जो आपको लगे कि भाई यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है उसको आप अवॉइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। तो जो आपको समझ में आए उसमें आपको स्टेप लेना है। मैं क्यों करता हूँ, तो बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है कि भाई यहाँ पर मैं कोई ख़रीद नहीं कर रहा। छोटी सी एक टास्क होती है, छोटे से 2-3 टास्क होते हैं, गैस फीस लगती है, एनएफटी मिल जाती है। कल को उसका कहीं कोई यूज़ केस आ जाए। आजकल ऐसा होता है, आपको पता है कि जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं अगर उनका टोकन मार्केट में आता है तो कुछ न कुछ रिवॉर्ड वो उनको भी देते हैं जिन्होंने उनकी एनएफटी को होल्ड करके रखा है। ये एक सिंपल सा रीज़न मैंने आपको बताया। बाकी जिनका टोकन पहले से ही मार्केट में है तो फिर भी मैं उनको क्लेम कर लेता हूँ। अगर फ्री में क्लेम हो रही है तो मैं क्लेम कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कल को कोई दूसरा कोई इवेंट हो जाए, किसी भी तरीके से मतलब के बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वीआई प्रोटोकॉल है इनकी एनएफटी आपको क्लेम करनी है। इनका टोकन अभी तक मार्केट में नहीं आया, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है। आपको कहा कि भाई इसको यूज़ करते रहें, इनका एयर ड्रॉप भी होगा। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगी तो बहुत सारे एयर ड्रॉप दोबारा से होंगे। अभी मार्केट नीचे है तो ज़्यादातर एयर ड्रॉप नहीं हो रहे। अब यहाँ पर आप देखें कि डिस्कॉर्ड के ऊपर इन्होंने बिल्कुल क्लियर करके रखा है कि भाई आप जो है एक एनएफटी क्लेम कर सकते हैं एक वॉलेट में। ठीक है, टास्क बिल्कुल सिंपल है, $100 आपको ब्रिज करना है। और ये आखिरी लाइन आप पढ़े ना, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, स्पेशल कंडीशंस फॉर होल्डर्स, मतलब कि जो इस एनएफटी को होल्ड कर रहे हैं तो उनको स्पेशल कुछ मिलेगा। जाहिर सी बात है भाई, कल को अगर इनका टोकन आएगा तो जिन्होंने एनएफटी को होल्ड करके रखा होगा उनको यहाँ पर बेनिफिट होगा। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं, हैश फ्लो की एग्जांपल आपके सामने है। जिनके पास एनएफटी थी वही लोग एलिजिबल थे, उनको ज़्यादा टोकन्स मिले थे। अभी तक वो हैश फ्लो का जो है मार्केट में तो नहीं आया, लेकिन मतलब कि आपको एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो इसलिए ये जो फ्री वाली चीज़ें होती हैं, छोटा मोटा गैस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो है उनको ज़रूर कर लिया करें। ये जो IM टोकन की NFTs हैं, इनका ये जो तीसरा राउंड हुआ था, यहाँ पर भी हमने बहुत सारी NFTs बिल्कुल फ्री में क्लेम करी हैं। कुछ नहीं होता, बस एक क्विज होती है, उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। मेरा एक दोस्त मुझे सारे आंसर भेज देता है तो ट्विटर के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, इस राउंड में हमने 8 NFTs जो है क्लेम की है। छोटी सी फीस लगी है और ये NFTs हमको मिल गई। यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोट करें कि हमें यहाँ पर वॉलमैक्स की एनएफटी भी मिली है। और ये जो वॉलमैक्स एक्सचेंज है यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है कि आप इसको भी ट्राई आउट करें। इनका टोकन नहीं है, कल को अगर इनका एयर ड्रॉप होता है तो फिर से मैं यही बात कहूँगा कि जिनके पास एनएफटी होगी उनके चांसेस ज़्यादा होंगे, उनको ज़्यादा टोकन मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको अपने हिसाब से देखना है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर क्लेम करना है। अभी के लिए ये जो वीआई प्रोटोकॉल है तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, लेकिन अभी मैं आपको ये एनएफटी क्लेम करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास कुछ जो फंड्स हैं वो पॉलीगॉन के ऊपर पड़े हैं, तो यहाँ से नेटवर्क आपको सिलेक्ट करके रखना है जिसमें आपके पास फंड्स हैं। पॉलीगॉन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके रखा है। मेरे पास जो है यूएसडीटी है तो यहाँ पर टोकन में चूज कर लेता हूँ यूएसडीटी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी नेटवर्क और टोकन जो है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जो चेन चूज कर रहा हूँ, नोसिस चेन चूज कर रहा हूँ। आप कोई भी चेन जो है चूज कर सकते हैं। मेरे पास जो यूएसडीटी है उसको मैं रिसीव करना चाहता हूँ यूएसटीसी में। दोस्तों ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर लोड होने में इसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी चेन आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टोकन आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो यूएसडीटी को यूएसडीटी में ही रिसीव करें या फिर यूएसडीसी में कलेक्ट करें। मतलब कि कोई सा भी चेन हो, कोई सा भी टोकन हो, बस आपको ब्रिज करना है। और ब्रिज करने से पहले देख लेना है कि दोनों तरफ की जो वैल्यू है लगभग सेम हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो है $100 भेज रहे हो, दूसरी तरफ आपको $60 $70 मिलें। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जितना आप भेज रहे हो लगभग आपको उतना ही अमाउंट दूसरे एंड पे मिलने वाला है। दोस्तों ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ये जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर इनके साथ कांटेक्ट किया है। यहाँ पर आप देखें, एक भाई ने इनको बताया कि यार ये सही तरीके से ओपन ही नहीं हो रहा, पेज जो है सही तरीके से शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्किंग ऑन दैट।
तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी हो। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो पेज है थोड़ा सा लोड होता है, फिर दोबारा से ये जो है ब्लैंक हो जाता है, तो इसको ये ठीक कर लेंगे। मेथड बहुत ही सिंपल है। ब्रिजिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है। आपको सिर्फ और सिर्फ $100 ब्रिज करना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर। कोई सा भी नेटवर्क आप चूज कर सकते हैं, कोई सा भी टोकन आप चूज कर सकते हैं। बस आप $100 जो है यहाँ पर ब्रिज करें। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ही आप ब्रिज करेंगे तो ये लोग बता के रखे हैं, आफ्टर ब्रिजिंग यू विल सी द सक्सेस पेज। यहाँ पर जैसे ही आप ब्रिज करोगे तो ऊपर यहाँ कहीं कोई ऑप्शन आ जाएगा सक्सेस पेज का, ठीक है। वहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपनी NFT को जो है क्लेम कर लेना है। इनके ट्विटर के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं, वीडियो तो मैंने भी बना के रखी है। जैसे ये ठीक होगा तो मैं इसको कर लूँगा, आप भी इसको कर लीजिएगा। फाइनली दोस्तों हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दिया था कि भाई Polkadot का जो लेवल है 6.5K का उसने ब्रेक किया। अगर ये नीचे जाता है तो 4.2 के अराउंड मैं इसको मजीद बाय करूँगा। 6.7 6.8 के अराउंड ऑलरेडी जो है मेरी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है, मैंने अच्छा खासा बाय किया था। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोबारा से अपने सपोर्ट से ऊपर आ चुका है। Polkadot दोबारा से अपने सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। अगर आप बात कर लेते हैं इथीरियम की तो इसका जो मेजर लेवल है 1180, अभी ये उससे ऊपर है और 3 महीने बाद ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है इससे भी ये ऊपर है। पिछले 3 महीनों से इथीरियम का जो प्राइस है इस रेड लाइन के नीचे ही मूव किया है। जब भी रेड लाइन से टकराया तो इसने इसको रिजेक्ट किया और बहुत बड़ी करेक्शन मिली। अब यहाँ पर ये इससे ऊपर है। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर इथीरियम एज वेल एज अल्ट कॉइन्स। BTC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। 20,800 का जो लेवल है वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये उसको ब्रेक करता है तो इसमें आपको मजीद अपसाइड दिखाई दे सकती है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 19K। ट्विटर के ऊपर मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया था कि भाई 19K का जो लेवल है वही डिसाइड करेगा कि इसको नीचे जाना है या नहीं। अगर ये 19K को होल्ड करता है तो मैं जो है नेक्स्ट टारगेट देखूंगा 32K का। लेकिन अगर ये 19K को नीचे की साइड पे ब्रेक कर देता है तो फिर जो नीचे वाला टारगेट है 13.7 13.6 ये वाला जो टारगेट है मैं इसको देखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस मेरी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल देखना है 19K। जब तक ये 19K से ऊपर है तो मैं यही देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हम 32K तक जा सकते हैं। लेकिन अगर 19K ब्रेक होता है तो मैं उसी टाइम समझ जाऊंगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जो है 13.6K का जो लेवल है उसको देख सकते हैं। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है, ये जो है बातें हैं, ठीक है। लेकिन बात होती है एक्शंस की कि आपको करना क्या है। होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको क्या करना है, कैसे प्ले करना है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैं जो है यहाँ पर बाय कर रहा हूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं बाय कर रहा हूँ। एटम को मैंने बाय किया, $6 के अराउंड बाय किया। अभी जो एटम है तकरीबन $9 के अराउंड चल रहा है। Polkadot को बाय किया, इथीरियम को बाय किया। इथीरियम को मैं छोटा मोटा करके कंटिन्यूसली बाय कर रहा हूँ। छोटा मोटा करके मैं इसको कंटिन्यूसली बाय कर रहा हूँ क्योंकि कल को आर्बिट्रम का जो ओडेसी होगा उसकी जो फीस है वो भी मैं अभी से ही बाय कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी प्राइस नीचे है तो छोटा मोटा करके मैं इसको बाय करता चला जा रहा हूँ। BTC को मैं बाय कर रहा हूँ। सारे लेवल्स मैंने आपको बता के रखे हैं। BTC के ऊपर 3 टारगेट मेरे ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। 22 के अराउंड मैंने बाय किया, 20 के अराउंड मैंने बाय किया, 17.8 के अराउंड 17.8 एग्जैक्टली बॉटम वहीं पर बाय किया और आपको मैंने दिखाया। आपको ट्विटर के ऊपर सब चीजें मैंने बताई। अभी नेक्स्ट लेवल क्या है, तो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर 19K ब्रेक होता है तो 13.6 13.7 के अराउंड दोबारा से बाय करूंगा। और इस वक्त मेरा जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ऊपर है, बाकी किसी भी चीज के ऊपर मेरा फोकस नहीं है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे जिस दिन ये बैड न्यूज़ आई थी, ठीक है, पंप से पहले। अभी जो BTC में ये पंप आया ना, इस पंप से पहले मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किए थे। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा कि भाई यहाँ पर समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने वेट किया, मेरे टारगेट प्राइस तक मार्केट नहीं गई। अब इससे आप जो है क्या मतलब लोगे, ठीक है, मतलब कि जो प्राइस मैंने सेट करके रखी चार्ट के हिसाब से, मार्केट ने मुझे वो प्राइस नहीं दी। अब इसका जो मतलब आपको लेना है आप ले लेना, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि भाई ब्लैक स्वान इवेंट कहाँ है। ये ब्लैक स्वान इवेंट आ क्यों नहीं रहा? मैं तो नीचे बाय करने के लिए तैयार हूँ भाई, ये आ क्यों नहीं रहा?
बैड न्यूज़ के ऊपर बैड न्यूज़ आ रही है। इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल पीक पे चली गई, डॉलर जो है बिल्कुल पीक के ऊपर है, सेल्सियस जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, 3 एरो कैपिटल्स उसके जो फाउंडर्स हैं वो गुम हो चुके हैं, माउंट गॉक्स की न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है। तो भाई तू नीचे आ जाना, नीचे क्यों नहीं आ रहा? ये चीज़ें आपको सोचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको इस मार्केट में प्ले करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये नीचे नहीं आ सकता, मैं कह रहा हूँ भाई आ, तू नीचे आ, मैं बैठा हूँ तेरे को बाय करने के लिए, तू नीचे तो आ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी बाय नहीं कर रहा, मैं अभी भी बाय कर रहा हूँ, नीचे भी बाय करूंगा इन केस अगर ये आया। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी इसी तरीके से डेवलप करनी है, थोड़े बहुत स्टेबल्स आपको हमेशा बचा के रखने हैं। स्टिल आई एम बाइंग एंड मेंटेनिंग द रेशियो ऑफ वॉलेटाइल टोकन्स एंड स्टेबल टोकन्स। एक और क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भाई आप जरा सोचो कि क्या सिर्फ यही एक तरीका है कि मार्केट नीचे जाए तो मैक्सिमम पेन जो है यहां पर होगा? कहते हैं ना कि बॉटम तब लगता है जब मैक्सिमम पेन होता है। तो ये मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप बताओ, क्या सिर्फ मार्केट के पास सिर्फ यही एक तरीका है कि नीचे जाए, मजीद नीचे जाए और वो जो है मैक्सिमम पेन होगा? क्यों पूछा मैंने ये क्वेश्चन? क्योंकि नहीं, ये एक तरीका नहीं है, ये एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अभी की जो सिचुएशन में देख रहा हूं तो यहाँ पर एक और सिचुएशन भी है, एक और तरीके से मैक्सिमम पेन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस की जा सकती है। और वो क्या? लोग यहाँ पर बैठे रहें नीचे एंट्री लेने के लिए, लोग यहाँ पर इंतजार में हों कि भाई 10,000 तक जाएगी, 14,000 तक जाएगी, वो बेचारे कुछ भी बाय ना कर सकें और यहीं से मार्केट ऊपर चली जाए। ये जो पेन है ना, इसको मैं कहूँगा मैक्सिमम पेन। लोगों के पास बहुत सारे रीजंस हों कि भाई यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए लेकिन मार्केट नीचे ना जाए, इसको मैं कहूँगा मैक्सिमम पेन। यहाँ पर बात सिर्फ ऊपर नीचे जाने की नहीं है, बात है आपकी स्ट्रेटजी की, ठीक है, कि आप यहाँ पर कैसे अपनी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हो। रिसेंटली मैंने आपको बताया एटम जो है मैंने स्टेक के ऊपर लगा दिया। आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी यहाँ पर अच्छे खासे एयर ड्रॉप आने वाले हैं जो कि मुझे यहाँ पर मिलेंगे। ऑस्मोसिस यहाँ पर मैंने थोड़े से बढ़ा दिए, 500 तक मैं इसकी क्वांटिटी को ले गया। ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ मैं एयर ड्रॉप के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई यहाँ पर 100x 1000x वाली बात नहीं कर रहा। ये कॉइन मैंने एयर ड्रॉप के लिए लिए हैं। यहाँ पर कुछ और कॉइन्स हैं, सीक्रेट नेटवर्क, यहाँ पर आप देखें इसकी क्वांटिटी भी मैंने बढ़ा दी, 300 तक मैं इसको ले गया। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, जुन्नू की बात करें, जुन्नू की क्वांटिटी भी मैंने बढ़ा के 150 तक मैं इसको ले गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको मजीद बाय नहीं करूँगा, अगर नीचे मार्केट जाती है तो दबा के एटम को बाय करूँगा और छोटा मोटा हो सकता है कि इनको भी थोड़ा बहुत मजीद एक्यूमुलेट कर लूँ क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है? सपोज कर लो कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो ये जो मेरे पास 150 जुन्नू है, अगर ये डबल ट्रिपल हो जाते हैं मार्केट ऊपर जाने की वजह से, तो मैं क्या करूँगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए होती है एयर ड्रॉप लेने के लिए वो होती है 50, ठीक है। तो मैं 50 रख के रखूँगा, 100 जो है ऊपर सेल कर दूंगा, तो ये जो 50 है ये मेरी हो जाएगी फ्री पोजीशन। उम्मीद है कि आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ में आ रही होगी। यहाँ पर मैं आपको जो है ना एक और एग्जांपल दे देता हूँ, बात कर लेता हूँ सीक्रेट नेटवर्क की, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कितने हैं भाई, 300 मैंने बाय करके रखे हुए हैं। इन केस यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है, मार्केट 32K तक चली जाती है, ये जो है डबल हो जाते हैं, मान लो कि ये डबल हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 200 कॉइन यहाँ से निकाल के सेल कर दूंगा। मतलब उस टाइम मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, ज़रूरी नहीं है कि डबल पे ही सेल करूँ, हो सकता है कि ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम हो जाए, 5 टाइम हो जाए, तो सिचुएशन को देखते हुए ऊपर जाके 100 जो है मैं बचा के रखूँगा क्योंकि 100 जो है मिनिमम क्राइटेरिया होती है एयर ड्रॉप लेने के लिए, वो मैं बचा के रखूँगा। बाकी जो है थोड़ा थोड़ा करके सेल करूँगा, तो ये जो 100 पड़े होंगे ये हो जाएगी मेरी फ्री पोजीशन, इसको मैं भूल जाऊँगा, इसके ऊपर एयर ड्रॉप मिलते रहेंगे। मेरा जो पैसा है वो प्रॉफिट के साथ मुझे मिल भी जाएगा और यहाँ पर फ्री पोजीशन भी बन जाएगी। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर ऑस्मो की है। तो ये एयर ड्रॉप वाले कॉइन्स थे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो हैविली फोकस्ड है मेरा वो है BTC, इथेरियम, एटम, पोल्काडॉट। इन कॉइन्स के ऊपर मैं हैविली फोकस्ड हूँ। पोल्काडॉट की अगर मैं बात करूँ तो कल मुझे इसने बड़ा ही खुश किया था। मैंने बोला भाई चल भाई अब ये जो है $4 पे जाने वाला है, वहाँ पे जो है मेरी सेकंड एंट्री यहाँ पर लग जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई, तो भी कोई मसला नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पर बाय करके रखा है, ठीक है। अब ये मैं अपनी तारीफें नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करनी है। ऐसे फैसले लो, ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि हर सिचुएशन में आप जो है विन कर जाओ। मार्केट नीचे चली जाए तो भी आप खुश हो जाओ, अगर मार्केट ऊपर चली जाए तो भी आप खुश हो जाओ। क्योंकि मैं हूँ बिजी बंदा, ठीक है, मैं बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं स्विंग्स को खेलता हूँ, नेक्स्ट मूव्स को खेलता हूँ,
बड़े मूव्स को खेलता हूँ। तो जैसा आपका नेचर है, आप शॉर्ट टर्म खेलते हो, आप जो है मिड टर्म खेलते हो, लॉन्ग टर्म देखते हो, तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है। अब मेरा जो है मिड टर्म का होता है, ठीक है, नेक्स्ट मूव्स का होता है। तो मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ स्विंग्स के हिसाब से शेयर करता हूँ, ठीक है। ये जो स्विंग्स होती है ना, 3-4 महीने की जो मूव्स होती हैं, उनके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होता है। बाकी आप देख लीजिएगा। मुझे तो उम्मीद है कि भाई मेरी बात आपको समझ आई होगी, मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो पसंद आई है। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके इन्हीं कामों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं टाइम निकाल के यहाँ पर आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ ला सकूँ। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।